दोस्तों, यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां पर एफआईआर हुई है। जमीन घोटाले में शामिल होने का उन पर आरोप है। राजधानी लखनऊ की बहुचर्चित प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना में भूखंड आवंटन घोटालों में अम्बी बिष्ट के खिलाफ एफआईआर हुई है। अपर्णा यादव की मां उस वक्त एलडीए की तत्कालीन संपत्ति अधिकारी थी। इस मामले की जांच 2016 से चल रही थी। विजिलेंस की खुली जांच में तत्कालीन 5 अफसर दोषी पाए गए हैं, यानी कि उस वक्त के 5 अफसरों को दोषी पाया गया है, जिनमें अम्बी बिष्ट भी शामिल हैं, जो कि अपर्णा यादव की मां हैं। शासन ने 5 अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके बाद लखनऊ में मौजूद विजिलेंस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अम्बी बिष्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण में संपत्ति अधिकारी रहने के बाद लखनऊ नगर निगम में कर अधिकारी के तौर पर तैनात रही। करीब 1 साल पहले 30 सितंबर 2024 को वो रिटायर हुई थी। जांच में पाया गया कि तत्कालीन संपत्ति अधिकारी अम्बी बिष्ट ने रजिस्ट्री और विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कब्जा पत्र जारी किए, जबकि उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौर ने आवंटन पत्र जारी किए थे। वरिष्ठ कास्ट अकाउंटेंट सुरेश विष्णु और अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता पर भी फर्जी अभिलेख तैयार कर भूखंडों का गलत मूल्यांकन करने का आरोप है। विजिलेंस की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इन 5 अधिकारियों ने स्वर्गीय मुक्तेश्वर नाथ ओझा के साथ मिलकर आवंटन में हेरफेर की थी। सभी दस्तावेजों पर मौजूद हस्ताक्षरों की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि एफएसएल से कराई गई है, जो कि सही पाई गई। अब शासन ने धारा 120 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करने का आदेश दे दिया है। अम्बी बिष्ट उत्तर प्रदेश महिला आयोग की मौजूदा उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां है। भाजपा में शामिल होने के बाद वो अक्सर अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर बयान देती रही हैं। ऐसे में एफआईआर की इस कार्रवाई ने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। 2016 में शासन ने इस प्रकरण की खुली जांच का आदेश दिया था। कई रिपोर्ट आने, समीक्षा और मंजूरी के बाद 18 सितंबर 2025 को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके बाद लखनऊ विजिलेंस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहीं इधर लखनऊ में मां अम्बी बिष्ट पर एफआईआर दर्ज की गई और उधर अपर्णा यादव सुल्तानपुर जिला जेल दौरे पर पहुंच गई थी। उन्होंने महिला बंदियों से मुलाकात की। इसके बाद जब वो बाहर निकली तो मीडिया ने उनकी मां पर एफआईआर दर्ज होने पर उनसे प्रतिक्रिया पूछी। इस पर उन्होंने कहा कि नो कमेंट। इसके बाद वो राहुल गांधी पर बोलने लगी, यानी कि बात को घुमाने लगी और राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर वो जिक्र करने लगी, उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। दरअसल प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए की महत्वाकांक्षी आवासीय परियोजना थी। इसे शहर के उत्तरी हिस्से में आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 2010 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। 2016 में जांच में खुलासा हुआ कि योजना के कई भूखंडों के आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां की गई हैं। कब्जा पत्र, आवंटन पत्र और रजिस्ट्री में नियमों की अनदेखी करते हुए फर्जी तरीके से बदलाव किए गए थे। प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर सी में एलडीए की ओर से करीब 308 आवासों का निर्माण कराया जा रहा था। इसमें 3 BHK, 2 BHK, LIG और EWS श्रेणी के मकान शामिल थे। इसके लिए साल 2014-15 में लगभग 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो गई है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।